अल्लाह आज के दिन का चौथा मुकाबला शुरुआत हुई है एक शानदार फील्डिंग एफर्ट के साथ। रिचमंड रेंजर्स पहले टॉस जीता, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेगर्स, टीजैन फ्रेगर्स। फिलहाल कर बार गैप में गेंद को प्लेस किया है और ये पहली फोमेरा बाउंड्री यहाँ पे आ जाएगी। जी हाँ बिल्कुल आएगी, 4 रन यहाँ पे आ जाएंगे। जबरदस्त तरीके से प्लेस किया गेंद को, चौका यहाँ पे आ जाएगा। हाल सिंगल। तो पहला ओवर चल रहा है, ये चौथा मैच आज के दिन का, और इसके बाद आखिरी मैच खेला जाना है। सो वी आर रेडी, एवरीबॉडी इज रेडी। बार कट किया है सीधा पॉइंट के पास, कोई रन नहीं। विनय और मुनीश गेंदबाज हैं। गौरव, और इस बार पुल किया है, फील्डर दौड़ रहे हैं, बचा पाएंगे? बिल्कुल बचा पाएंगे। और वहां सामने जो कि स्कूल के बच्चे, हमारे कैमरा पर्सन से हमारा निवेदन होगा कि वो बच्चों को कैप्चर जरूर करें सामने। और बच्चों आप हाई जरूर करें। अरे वाह, हाउ क्यूट यू आर लुकिंग। देखिए कितने खूबसूरत बच्चे हमारे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। वाह, इस बार कट किया है, गैप में कट किया है और बाउंड्री के बाहर फिर से चला जाएगा गेंद। एक और मेरा चौका आ जाएगा। और इतने खूबसूरत बच्चे जब इस ठंडी में, फिलहाल पहला ओवर समाप्त हो गया, टीम का स्कोर है 11 रन बगैर किसी नुकसान के। मैं कह रहा था इतनी ठंडी में अगर ये बच्चे यहाँ मैच देखने आए हैं, कैमरामैन दोबारा फोकस करो। जी हाँ, और ये देखिए बच्चों, हाई करो। देखो आप कैमरे में आ रहे हो, वेरी गुड, से हाई। ये देखिए खूबसूरत से बच्चे हमारे कैमरा में कैद होते हुए। शानदार आरजेपीएल और शानदार ये माहौल बनाया हुआ है इन शानदार खूबसूरत बच्चों ने। तो गेंदबाज वैभव करते हैं अपनी गेंदों से कमाल। अगले गेंदबाज वैभव अग्रवाल। चलिए, सामने होंगे विनय। आते ही पुल किया और फिर से सामने दीपक बंसल मौजूद है, सिंगल आएगा। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीश। हल्के हाथों से खेला है, हल्के हाथों से खेला है, कोई रन नहीं यहाँ पे आएगा। और जिस तरीके की ठंड यहाँ पे पड़ रही है, जिस तरीके का मौसम यहाँ पे, उसके बाद भी इतना बेहतरीन क्रिकेट होना वो लाजवाब है। ये कुछ अलग तरीके से गेंद को मोड़ने का प्रयास किया। यहाँ पे फिर से सिंगल आएगा और ये ओवर थोड़ा सा अच्छा रहा है रेंजर्स के लिए। और हम बात कर रहे हैं रन रेट की, इसीलिए रेंजर्स ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग कर रहे हैं।
कुछ इस प्रकार से अगर बड़े शॉट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी में आ सकते हैं रेंजर्स, लेकिन एक और शानदार छक्का यहां पे आ जाएगा। आरजेपीएल सीजन 5, सेलकॉर गैजेट्स और रमन टेक्सटाइल्स। आहा, हल्के हाथों से खेला वहां पे। और अगर हम गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर जो फील्डिंग साइड है, यानी कि रिचमंड रेंजर्स, फिलहाल 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 20 रन स्कोर है बिना किसी नुकसान के। तो जो रिचमंड रेंजर्स हैं वो चाहेंगे कि यार यहां से एक कम स्कोर पे रोका जाए और उसे जल्दी से जल्दी चेस किया जाए। पावर प्ले का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ, यानी अगले 2 ओवर्स में अब पावर प्ले होगा। और कौन गेंदबाजी करने आएगा? गोयल, जर्सी नंबर 45 गोयल गेंदबाजी करने आए हैं। जी हाँ, गोयल पहला गेंद कराएंगे विनय के लिए। पावर प्ले है तो 2 फील्डर बाहर, एक लॉन्ग ऑफ है और एक वाइड लॉन्ग ऑन है, यानी मिड विकेट की तरफ। यहां पे थ्रो किया, 1 रन यहां पे आ जाएगा। कट किया है गैप में और निकल जाएगी, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और फोमेरा चौके के लिए। धीरे धीरे हम बात कर रहे हैं धूप आने की, पर वो धीरे धीरे धूप आ ही नहीं रही है। अब तो शाम होने वाली है। ये कुछ अलग अंदाज में गेंद को फाइन लेग के ऊपर से टपाने का प्रयास था, स्क्वायर लेग के ऊपर से। फिलहाल वेलकम धर्मेंद्र सर, गोयल आ चुके हैं। इस बार भी जड़ में गेंद है और शानदार गेंद यहां पे। ये होती है गेंदबाजी। और आजकल आरजेपीएल का बुखार का खुमार सारे पंजाब लुधियाना पे चढ़ा हुआ है। ऑनलाइन दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन्हें बता दूं, टॉस जीता है यहाँ पे रेंजर्स ने, पहले बॉलिंग कर रहे हैं। ये लीजिए, एक छक्का रसीद कर दिया इन्हें, एक छक्का रसीद कर दिया इन्हें, क्योंकि आगे गेंद अगर आप डालोगे तो इस तरह से आपको पनिशमेंट मिलना बिल्कुल तय है। जबरदस्त शॉट यहां पे 6 रन के लिए। विजन फ्रेगर्स, एक और कमाल का गेंद यहां पे। एक गेंद पे आपने लाइन को मिस किया, वहां पे बल्लेबाज ने आपको डिसमिस किया और उसके बाद आप दोबारा फिर से अच्छे लेंथ पे आ गए। ओवर यहां पे समाप्त हो जाएंगे। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 31 रन बगैर किसी नुकसान। रिजमैन रेंजर्स भाई, जिनसे सीख के टॉस जीता है यहाँ पे रेंजर्स ने, पहले बॉलिंग कर रहे हैं। दीपक बंसल हमेशा ही एक बड़ा नाम रहे हैं और आज वो जिम्मेदारी लेके आए हैं, आज वो कंधों पे भार लेके आए हैं, आज वो डेफिनेटली बड़ा मैच उनके लिए भी। चलिए, पहला गेंद दीपक बंसल, सामने है विनय। और शुरुआत कटर के साथ करी है। वो ओवम डिलीवरी होता है सर हमेशा जब भी आप तेज गति के गेंदबाज हो। और अच्छी शुरुआत यहां पे अभी तक रही है फ्रेगर्स की, क्या कहेंगे आप?
3 ओवर 31 रन, 10 रन प्रति ओवर। बिल्कुल बहुत बढ़िया शुरुआत है। कितना और लंबा इसको लेके जा सकते हैं, ये बड़ा सवाल। बंसल के हाथ में गेंद प्रभावित किया है पिछले 3 मुकाबलों में गेंद के साथ। आज बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आगे टॉप 6 की है दावेदारी। और कलाइयाँ हमेशा आपको एक अच्छा सुकून देती है जब अलॉन्ग द सर्फेस इस तरीके के शॉट्स आप खेलते हैं। और ये ऐसा गेंद नहीं था कि जिसपे आप बड़ा शॉट लगा सकते थे, हवाई यात्रा पे भेज सकते थे। कदमों पे बिल्कुल लेंथ से थोड़ा सा वो कपल ऑफ इंचेस अवे। अच्छा हैंड और आई कोऑर्डिनेशन था वहां पर बल्लेबाज के पास। उसको फ्लिक किया कलाइयों के सहारे, ऑन साइड की तरफ सिंगल चुराया। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर। और शॉट लगाया है पीछे, बैकअप। कोई फायदा नहीं, पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। वो मेरा बाउंड्री आते हुए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल किया और अच्छे 4 रन बनाए बिना ज्यादा जोखिम उठाए। अच्छी बाउंड्री वहां पे अर्जित करी। 36 रन अब पहुंच चुका है स्कोर बिना किसी नुकसान के। उनीश जैन बढ़िया टाइमिंग करते नजर आ रहे हैं। और इस बार तो फुल टॉस पर लिया, फिर से उसी फील्ड प्लेसमेंट पे, लेकिन इस बार सीधा क्षेत्र रक्षक के सामने डीप स्क्वायर लेग पे। अच्छी फील्डिंग वहां पे उनके द्वारा। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पे मनीष को। 37, 3.4 ओवर, 2 और गेंदें इस ओवर की। एक ही बाउंड्री आई है इस ओवर में अब तक। अच्छी गेंदबाजी भी की है, वापस भी बढ़िया करी है दीपक बंसल। और यहाँ पे पॉइंट के पास ही गेंद गई। वो दरार ढूंढ रहे थे, अगर टप्पा बाउंस पड़ के वो कट जाता गेंद थोड़ा स्क्वायर तो ये 4 रन मिल सकते थे उनको, लेकिन लिहाजा ही डॉट बॉल आई। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी बाउंड्री खाने के बाद। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि दीपक बंसल वो गेंदबाज हैं जिन्हें उच्च स्तर पे खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिन्हें पता है किस सिचुएशन में किस तरीके से गेंदबाजी करनी है। और जिन्हें पता है, लेकिन इस बार बढ़िया शॉट वहां पे, नमित, जबरदस्त फील्डिंग वहां पे। जी हाँ, तो फिलहाल ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर के बाद स्कोर है 39 रन। 38 रन, जी हाँ, 38 रन बगैर किसी नुकसान। 4 के बाद 38, मतलब ये अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। विकेट आपने गंवाया नहीं है। और ओवर तक अगर आप 60 तक पहुंचते हैं तो ये बहुत बढ़िया शुरुआत करी जाएगी, अच्छी नींव बन जाएगी बड़े स्कोर के लिए। और फिर वो चेस करना पड़ेगा। ईशान अग्रवाल आए हैं गेंदबाजी पे। आज इनसे रन्स भी चाहिए और गेंदबाजी से भी इनसे योगदान चाहिए। और पीछे फुलर लेन का गेंद तो नहीं कह सकते, ये बैकअप लेन था। पीछे डीप मिड विकेट पे लंबा, काफी दूर खड़े थे वहां पे। नोमैन्स लैंड में जाकर वो गेंद की कैरी हुआ नहीं। अच्छी पेस के साथ एक गेंद डाली थी, थोड़ा सा चैलेंज किया था वहां पे विनय को। सर ईशान और दीपक बंसल जब भी आते हैं ना इस सेल्को और गैजेट आरजेपीएल सीजन 5 में, तो दोनों के दोनों जोड़ी में बड़े प्रभावित करते नजर आए हर बार, हर बार। फिलहाल फील्ड को सेट कर रहे हैं और ऑफ स्टंप पे, कवर्स पे एक और फील्डर एक्स्ट्रा चाहते हैं, अतिरिक्त चाहते हैं, इसीलिए ताकि अपनी लाइन और लेंथ को जहां वो करना चाहते हैं उसे एडजस्ट कर सकें। थोड़ा शॉर्ट थर्ड को फाइन किया है और उसे कवर्स को बिल्कुल अंपायर के बगल पॉइंट पे भेजा है। ये अच्छा लेंथ यहाँ पे ऐसा लगा, शायद लगा लेकिन कैरी हुआ नहीं वहां पे। और बढ़िया गेंद थी, है जगह थी नहीं वहां पे स्क्वायर कट लगाने की, कमर के बिल्कुल नजदीक से, बल्ले के बिल्कुल करीब से। अच्छा उछाल वहां पे था, गुडलैंड स्पॉट पे पड़ के अच्छा कैरी हुआ विकेट कीपर के ग्लव्स में।
बढ़िया डॉट गेंद दिए ईशान अग्रवाल की जानिब से। 39 बिना किसी नुकसान, अच्छी शुरुआत ज़रूर हुई है। 2 गेंदें बिल्कुल ठिकाने पे पड़ी हैं, केवल 1 ही रन खर्चा किया है। लीजिए इस बार सीधा, एलबीडब्ल्यू तो था, पर क्या करें, टेनिस में नहीं होता ना। लेकिन जबरदस्त तरीके का शॉट खेलने का प्रयास वहां पे, मिसक्यू। ईशान और बंसल साहब जब भी आते हैं बहुत प्रभावित करते हैं साथ में। ये अच्छा है, पेयर में बढ़िया दबाव बनाए, अच्छी पेस के साथ दोनों गेंदबाज गेंद डालते हैं, अच्छा पेस है, अच्छा मिक्सअप है। यहाँ पर फिर से बाजियों खोलने का प्रयास है, यहाँ पर भी स्विंग एंड मिस है और डॉट बॉल। अच्छी वापसी, 2 बड़े किफायती ओवर, पिछले ओवर में केवल 6 और यहाँ पर केवल 1 रन, 3 लगातार डॉट डिलीवरीज। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ और विजय विनय ने जाकर कुछ मंत्र फूका है मुनीश के कान में, प्लीज खड़े रहिए, आप इतना छटपटाइए मत, अच्छी गेंदों को सम्मान दीजिए। जी हाँ, लीजिए सीधा इस बार, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, 1 रन आएगा। तो सर टॉस पे जब मैं था तो वहां पे दीपक बंसल ने ये मेरे से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि हमें इनको कम स्कोर पे रोकना है और जल्दी से जल्दी चेस करना है, क्योंकि हम रन रेट को दिमाग में रख रहे हैं। ये तलवार तो सारी टीमों के ऊपर लटकी हुई है, जिन जिन के 2-2 मुकाबले अच्छे गए नहीं है, वो आखिरी मौका है आप कह सकते हैं सबकी टीमों के पास। इस बार इंतजार किया, ये हुई ना बात, और भेजा बिल्कुल ठिकाने पर जहां जाना चाहिए। वो मेरा छक्का आता हुआ, क्या पिक किया था स्लोअर गेंद को और जड़ा भी। बिल्कुल पढ़ा भी और जड़ा भी, इंतजार किया, गेंद को ख्वार किया। इसी बीच ओवर समाप्त हो जाएंगे, 5 और 5 ओवर के बाद 46 रन बिना किसी नुकसान। और ध्यान रखें अंपायर, वहां पर कोई भी खिलाड़ी जो अंदर आ रहे हैं डगआउट से, वो सिर्फ एक ही बार जा सकते हैं, इस बात का खासा ख्याल रखें, पेनाल्टी वहां पे लगाई जा सकती है। तो ये अंपायर सुनिश्चित करें और समय बिल्कुल भी जाया ना हो वहां पे। फिलहाल स्कोर की अगर हम बात करें तो 46 5 ओवर की समाप्ति के बाद। नमित अब गेंदबाजी करने आए हैं, सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीश। अभी तक तो एक भी विकेट चटकाने में कामयाब नहीं हुए हैं रेंजर्स के बॉलर्स, लेकिन बहुत जबरदस्त बॉलिंग अटैक है, इस बात में कोई शक नहीं है। ओ कहीं निगाहें, कहीं पे निशाना, अता पता कुछ भी नहीं, स्लोअर गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बगल से एक गेंद गई। फिर से छक्का लगाने का इनका प्रयास था, क्या गेंद डाली है नामित ने ये। गेंदबाजी आक्रमण अच्छा है, बल्लेबाजी भी है इनके पास, क्लोज मुकाबला कल जीते थे। सुपर ओवर की नौबत आते आते रह गई थी, लास्ट बॉल फिनिश था वो। फिर से तैयार, ये खराब लाइन डाल बैठे लेग स्टंप के पार, अंपायर की भुजाएं खुलनी चाहिए, वाइड का इशारा। एक सिंगल और यहाँ से आएगा, ये अतिरिक्त के जानिब से। पिछले 2-3 ओवर बहुत कमाल के रहे हैं, बाउंड्रीज आने के बाद से, फिर वो ईशान अग्रवाल का ओवर, दीपक बंसल का ओवर, और अब ये इसमें बाउंड्री आई नहीं है, खाली एक वाइड जरूर आप कह सकते हैं। जी हाँ, बस बाउंस भी था वहां पे। ये कुछ अलग तरीके से खेलने का प्रयास किया है सर, पैर अपनी जगह पे हैं, आप सर और बल्ले से गेंद के नजदीक जाने का प्रयास कर रहे हो, थोड़ा सा दुविधाजनक स्थिति यहाँ पे पैदा हुई गेंदबाज बल्लेबाज के लिए। और फिर से वही ऑन साइड का एरिया तलाश करने की कोशिश करें, ब्लॉक हॉल में गेंद डाला है, बिल्कुल उनको कुछ करने नहीं, उनको मालूम है कि वो ऑन साइड की तरफ ही जाएंगे, तो बेहतर है कि आप ब्लॉक हॉल मिडिल स्टंप टारगेट करें, स्विंग और मिस बल्ले पे आएगी नहीं तो या तो पैड्स पे या सीधा स्टंप्स पे। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज बने हैं स्ट्राइक पे, राउंड द विकेट अभी भी जाने का मन बनाया है। बहुत बाहर, अतिरिक्त प्रयास जरूरत है नहीं, स्टंप पर गेंद डालें तो बहुत बेहतर, और बल्लेबाजी के लिहाज से उनके लिए रन दान में आ रहे हैं, मुफ्त में आ रहे हैं, तो लेने से कोई परहेज है नहीं।
सही जगह पे गेंद डालना बहुत ज़रूरी। तो दिशाहीन गेंदें, 2 अतिरिक्त रन। जी हाँ। इस बार हवा में है, मौका है और आपस में भिड़ना नहीं था, मौका लेना था। रिचमैंड रेंजर्स के सिपाही आपस में भिड़ गए, लेकिन मौका था। कॉल नहीं किया लग रहा है, वो कॉल अगर देते तो शायद बात बनती नजर आती। पॉइंट के फील्डर के पास ज्यादा वो मौका था, पीछे से थर्ड में डीप पॉइंट से आकर के इनको कैच करने का, वो लंबा पड़ रहा था उनको, बगल में ही नीचे ही खिलाड़ी वहां पे खड़े हुए थे पॉइंट के। अब फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर, कितना महंगा पड़ेगा ये। और ये हुई ना बात, ये अच्छा गेंद, अच्छी ऊंचाई, अच्छी दिशा, अच्छी लेंथ, अच्छी गति के साथ, हालांकि इस पे उंगलियां फेरी थी। फिर से देखिए वो जो बाउंस जा रहा है बिल्कुल मिडिल स्टंप के ऊपर से गेंद जा रही है। अच्छा कैरी किया वहां पे विकेट कीपर ने, एक और डॉट बॉल आई। इतना खराब ओवर है नहीं है, आप वाइड्स को छोड़ दीजिए, अगर 2-3 सिंगल मतलब 8-7 रन प्रति ओवर शॉर्ट आउट फॉर्मेट में अच्छा ओवर माना जाता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप बाउंड्री कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बॉलर ने कहा नहीं कर रहे हैं, लीजिए विकेट। अरे नहीं, सीरियसली सीरियसली आज आरजेपीएल के फील्डिंग स्टैंडर्ड्स का सबसे बुरा दिन रहा है। वैसे 5 कैच 4 कैच कुणाल के छूटे, और यहां पे भी बैक टू बैक हमने 2 कैचेस छूटते हुए देखे हैं। तो फिर क्या कहेंगे आप इसे? प्रेशर, दावेदारी का प्रेशर, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट की थी वहां पर नामित ने। और बढ़िया गेंद, नहीं कही जा सकती। ये बैक का फ्लो देखिए, दूर जा सकती है, गई है, 6 रन देखे गई है और ये होना तय है। आपको बिल्कुल वो थाली बन के आई थी, आपके लड्डू आए थे, आपने लेने से इनकार कर दिए, फिर ये तो होना ही था जनाब। 50 रन पूरे हो गए बोर्ड पे, 51 बिना किसी नुकसान। मैंने कहा था सर कि बॉलर का गुस्सा करने का इस पे हक है, और ये छक्का तो जख्मों पे कड़क वाला नमक है, क्योंकि आपने मौका मिला था, मौका लिया नहीं। तो अभी भी ओपन जो करने आए थे दोनों बल्लेबाज वही खेल रहे हैं। फिलहाल हमारे सारे स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, टेलकॉर गैजेट्स, रमन टेक्सटाइल्स, फोमेरा, स्वीट टच, टाटा पावर। बिल्कुल बात करेंगे अपने स्पॉन्सर्स की। फिलहाल यहाँ पर अगर हम स्कोर की बात करें 57, और बढ़िया गेंद, बिल्कुल स्टंप्स पर दिशा दिखाई, नॉन स्ट्राइकर एंड पर या फिर कीपर एंड पर, वो तो लंबी दौड़ लगा गया, साइड स्क्रीन के पास पहुंच के देखिए दूसरे वाला जो छोर है, अच्छी दौड़ लगाई, अच्छा अनुमान लगाया था और कदम निकाल लिए दोनों पहले से ही बाहर। एक सिंगल और ऐड हुआ स्कोर में 58 अब, बिना किसी नुकसान। जबकि 2 अपॉर्चुनिटीज एक ही ओवर में आई थी, पर दोनों वो भुना नहीं पाए। जी हाँ, अब ईशान अगला, विनय ने बड़ी ही विनम्रता के साथ गेंद को मैदान के बाहर भेजा है। एक और फोमेरा का छक्का आ जाएगा। क्या जबरदस्त बाउंड्री और क्या जबरदस्त शॉट सर यहाँ पे। देख कब तक आप शॉर्टर फॉर्मेट में इंतजार करेंगे, वो बल्ला तो चलाना ही है, वो हाथ खोलने रहते हैं। स्लॉट में गेंद पड़ गई थी। अच्छा शरीर का संतुलन, वेट ट्रांसफर बहुत बढ़िया, और ताकत तो क्या कमाल की झोंकी। अचानक से ये रन गति, बीच में 2-3 ओवर अच्छे खामोश गए और फिर से यहाँ पे मोमेंटम पकड़ा है वापस। दोनों ही टीमों के लिए ये मस्ट विन गेम है। विजन ट्रिगर्स, रिचमंड रेंजर्स। ओ इस बार क्या मौका बना है नामित, ओ ओ पकड़ा है, इस बार नहीं, इस बार नहीं। दूसरे प्रयास में इस कैच को अपने नाम किया और बल्लेबाज से कहा प्लीज आप जाइए, आपका समय समाप्त हुआ। बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, बहुत ज्यादा समय से प्रयास कर रहे थे यहाँ पे गेंदबाज। वो विकेट कभी आ जाती है, लेकिन फील्डर्स से आज उनका उतना साथ नहीं मिला। लेकिन फाइनली विनय बहुत अच्छा खेले, तालियां भी डिजर्व करते हैं। अच्छी बल्लेबाजी करी अपनी टीम के लिए, और पहला विकेट यहाँ पे फ्रेगर्स का होता हुआ। आखिरकार आखिरकार बहुत देर के बाद विकेट नसीब हुआ। ईशान अग्रवाल ने दिलाई पहली कामयाबी पारी के 7वें ओवर में, जबकि 3 गेंदें 20 ओवर की बाकी है। 64 पे 1। नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पे गए हैं।
राघव गोयल। अच्छी वापसी कराई है, अच्छी बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी, रोक सकते हैं, रोक लीजिए, कितने रन आप रोकें। 125 130 तक तो बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने तेज किए जा सकते हैं। 155 60 पे मसला बन सकता है। नए बल्लेबाज फिलहाल इस समय स्ट्राइक पे, ईशान के हाथ में दें, क्या एक और कामयाबी यहां से दिला सकते हैं। ओहो यस, कामयाबी की बात की और ये यॉर्कर सीधा ऑफ स्टंप पर जाकर गिल्लियां बाहर। पहली ही गेंद पे ये अंगारों पे चलने का काम मिल गया था इनको, और वापस आ रहे हैं बैक टू बैक विकेट्स यहाँ पे। अब खुशी की लहर दौड़ चुकी है यहाँ पे रिचमैन रेंजर्स के खेमे में। जो वो चाहते थे वो मिला है। देखिए किस तरीके से गेंद था, सीधा आगे जड़ में गेंद, बल्लेबाज ऑन साइड की ओर खेलने का प्रयास था, लेकिन मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, वापस आना पड़ेगा। क्या कमाल की यॉर्कर थी, ये वन ऑफ द बेस्ट यॉर्कर आप कहें जिसपे विकेट मिला तो ये गलत नहीं होगा। एक और विकेट पर जो वो यॉर्कर आती है मुकुल की, जो उन्होंने कल एक विकेट चटकाया था, हाथ से गेंद छूटी एकदम रॉकेट के समान और सीधा स्टंप्स पर जाकर टकराई। उसी किमाश की गेंद थी, थोड़ा सा रिवर्स भी गेंद हुआ, ये अंदर की तरफ आया और ऑन साइड की तरफ खेल गए, यॉर्क हो गए, किसी पोजीशन में थे नहीं। हैट्रिक चांस है ये, 2 गेंदें 2 सफलताएं, क्या ये हैट्रिक बनेगी इस सीजन की दूसरी? यॉर्कर के तलाश में फुल टॉस डाल बैठे, पीछे फील्डर है वहां, दूसरे इनिंग की तो सोच भी नहीं है, एक सिंगल लेकर अपना छोर बदला, लेकिन वापसी की है। देखिए किस तरीके से मुकाबला बदला, 2 ओवर में रन्स पड़े, उसके बाद एक ही ओवर में 2 सफलताएं ईशान अग्रवाल ने दिलाकर अपनी टीम को वापस लाए इस मुकाबले में। रिचमैन रेंजर्स मस्ट विन गेम, हर हालत में जीत चाहिए। और इसीलिए हर बात पे इतना सेलिब्रेशन हो रहा है। और रेंजर्स की वापसी देखिए, एक और विकेट, किल्लियां बाहर, बल्लेबाज भी बाहर। ईशान ने अगर हैट्रिक नहीं की तो क्या हुआ, ओवर हैट्रिक तो करी है। ये दमदार गेंदबाज यहां पे वापसी कराता हुआ रेंजर्स की। क्या बात है, ये टीम अपनी गेंदबाजी से भी जानी जाती है, अच्छा बॉलिंग अटैक है इनके पास। आपने मिस किया है तो आप स्क्रीन पर निगाह बना कर देखिए, और ये अच्छा फॉलो थ्रो था, अच्छा फिनिश किया था, बॉल गिराओ बाहर की तरफ ऑफ कटर अंदाज में, सीधा स्टंप्स पे जाकर ये गेंद लगी, कोई मौका बल्लेबाज के पास वहां पर नहीं, और 3 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेजा ईशान अग्रवाल ने। क्या कमाल का काम किया। ओवर यहां पर हुआ समाप्त, 7 के बाद 65 पे 3, और ये एक ही ओवर में 3 विकेट गिरे हैं। विजयन फ्रेगर्स निश्चित तौर पे सोचेंगे कि एक ओवर में जो 3 विकेटें खोई हैं, बहुत अच्छी खबर तो यहां पे है बिल्कुल रेंजर्स के लिए। नमित गेंदबाजी करने आए, तो अब नमित को चेंज कर दिया है, शायद कोई और अब गेंदबाजी करने आएगा। अभी नमित आए थे, फिर नमित को, जी हाँ अब आए हैं सिंगला, संदीप सिंगला। अभी भी डिस्कशन चल रही है, रुकिए स्कोरर साहब। हमारे सारे स्पॉन्सर्स का जितना धन्यवाद दें उतना कम है। हमारे सारे स्पॉन्सर्स ने फिलहाल संदीप सिंगला आए हैं। चलिए पहला गेंद, ये वाइड और शायद पंजा आ जाएगा। तो 5 रनों से यहाँ पे शुरुआत हुई है इस ओवर की। सर जो मोमेंटम आपको मिला था, आप इस तरीके से उसे गंवाना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये कमाल की गेंदबाजी है, प्लान गेंदबाजी थी, ये खराब गेंदबाजी है। राउंड द विकेट, लेग स्टंप पे फुल टॉस, विकेट कीपर के लिए भी बहुत मुश्किल काम था इस गेंद को रोकना। एएसआई पंजाब पुलिस संदीप सिंगला, पंजाब में ये हुकूमत आला दर्जे के मुलाजिम, यहाँ पर फिलहाल क्रिकेट में अपने हाथ आजमाते हुए। दूसरी गेंद अच्छा डाली थी ठिकाने पे, सिंगल वहां से आया।
जी हाँ, सिंगला साहब एक और अगला गेंद यहाँ पे उनका। बाहर, रे 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 रे, डंडा बाहर, डंडा बाहर, बल्लेबाज भी बाहर। मैंने परसों भी कहा था, जय श्री राम। एक और यॉर्कर, अरे बाप रे बाप, एक ही मतलब दूसरे ओवर में भी ये यॉर्कर देखने को मिली। 3 वहां गए थे, एक यहाँ गया। यहाँ देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए क्या घटित हुआ। डिस्टेंस लिया यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, साइड एंगल से। थैंक यू सो मच कैमरामैन। ये देखिए जगह है ही नहीं, यू मिस आई हिट। और उन्होंने संदीप सिंगला ने कहा आई विल डेफिनेटली हिट, और वो हिट हुआ। एक और यॉर्कर, एक और विकेट का पतन, और रन्स की तरफ लगातार क्रूज करती नजर आ रही थी। ऐसा लगा कि हाईवे पे आप चलते जा रहे थे, वहां पे फिर वो खड्डे वाला रोड मिल गया, वो टायर पंचर हो गए चारों। 71 में 4। राहुल आए हैं नए बल्लेबाज नंबर 5 पे। 4 विकेट कैसे बदला है ये गेम 2 ओवरों में, 1.5 ओवर में। सीधा बल्ला इस बार, सीधे बल्ले से खेला ईशान अग्रवाल। इस पोजीशन पे आपको लगातार दिखेंगे, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पे। और गोयल इस समय कवर्स की पोजीशन पे, डीप पॉइंट पे एक खिलाड़ी प्रोटेक्शन के रूप में, और एक खिलाड़ी कवर्स पे। ये है ऑफ साइड की फील्ड, शॉर्ट कटमैन भी 30 यार्ड सर्कल के अंदर, 5 लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर, और 2 खिलाड़ी डीप एरियाज में, लॉन्ग ऑन और वाइडेस्ट मिड ऑन पे दीपक बंसल। ये मौका देंगे लेकिन सीधा हाथों में। अरे नहीं 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 नहीं, आज का दिन फील्डिंग का सबसे बेकार दिन है। सब टीम अगर हम देखें तो आज बहुत सारे, ये ठंड का असर तो नहीं है सर? नहीं, ठंड का असर तो पहले दिन से ही है, फिर उस दिन से कल तक कितनी कमाल के फील्डिंग एफर्ट्स देखने को मिले। आज तो एकदम सीधे सीधे कैच टपके, मतलब रोहित जैन का वो कैच आप देखिए, दाई तरफ गोता लगाकर पकड़ा था, तेज तर्रार। इसमें तो कोई समझते ही नहीं थे, वहीं खड़े खड़े उनको सिर्फ पकड़ना भरता। लेकिन हर दिन एक अलग दिन के साथ शुरू होता है, और बदलाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। फील्डर को चेंज कर दिया है अब। यहाँ पर भी विकेट मिलता तो आधी टीम पवेलियन वापस लौट जाती। इस बार अच्छा गेंद यहाँ पे। अब वही बात है ना सर कि आप एक और विकेट ले लेते, 5 विकेट हो जाते, और फिर उसके बाद एक अलग मोमेंटम, जो आप कम स्कोर पे रोकना चाहते हो फिर जल्दी चेस करना चाहते हो, वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती। लीजिए एक और खराब गेंद कहूंगा मैं। पता नहीं बाउंड्री जाने से कैसे बच गया ये। यॉर्कर डालने का प्रयास था वहां पे, गेंदबाज का बिल्कुल था। ये थोड़ा देखिए इधर क्या चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है, आराम से रिलैक्स। दर्शक का यॉर्कर, ये हुई ना बात, ये चाहिए। बिल्कुल स्टंप्स पे थे, अच्छा खेला भी वहां पे। बंसल के पास ये गेंद गई 1 रन के लिए। 74 पे 4। आखिरी गेंद है, क्या ये ओवर हुआ समाप्त? जी हाँ, ओवर यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। 75, 4 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर की समाप्ति के बाद। और इस ओवर के बाद, इस ओवर नहीं, इस पारी के बाद टॉस के लिए भी तैयार रहें। जिनका आखिरी मैच है वो भी टॉस के लिए तैयार रहेंगे। और बिल्कुल हम सब आपके साथ जुड़े हैं सेल्कोर गैजेट्स प्रेजेंट आरजेपीएल सीजन 5, जिसको शब्दों में बयां करना है बहुत मुश्किल, बिकॉज दिस इज समथिंग स्पेशल एंड समथिंग अमेजिंग वी आर नोटिसिंग। देखिए, चलिए हवा में बाहर, ये बल्ले के बीचों बीच आते ही लग जाता है कि गेंद बाहर जाएगी। जिस तरीके से स्विंग बल्ले का था, लाजवाब था सर। स्लॉट में गेंद पड़ गई थी, और इसी का वो इंतजार कर रहे थे। काफी देर के बाद ये 6 रन देखने को मिले। ताकतवर प्रहार, बैट का स्विंग बहुत कमाल, रीच इसका देखिए कितना दूर ये गेंद जाकर ट्रबल हुई 6 रन के लिए। शुभम गोयल 9वां ओवर कराए हैं, डालते हुए पहली गेंद पे 6, दूसरी गेंद पे डॉट नॉट स्ट्राइकर है, रन आउट का खतरा। और ये लीजिए, ओहो कैच छूटा तो छोड़िए, यहाँ पर तो ये सॉफ्ट डिस्मिसल हो गया। कहाँ रन लेने के लिए भाग रहे थे, हाथ में गेंद थी, खामियाजा भुगता। मनी मन कह रहे हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। देखिए फिलहाल रोमांच आरजेपीएल पे हमेशा आपको चरम पे नजर आता है।
और सेलिब्रेशंस आप देख रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे स्क्रीन में देखिए बहुत पीछे रह गए, फ्रेम में भी नहीं है यहाँ पे तो, और विकेट आ जाएगा। अब जब ये रिपीट टेलीकास्ट वो देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, कहाँ वो रन था, कहाँ दौड़ने के लिए गए थे आप। वो खड़े भी हुए थे स्ट्राइकर बैटर्स वहां से, उन्होंने कोई मंसूबा भी नहीं देखा, कोई इच्छा भी जाहिर नहीं की थी वहां से निकलने की, सीधा हाथ में गेंद था। प्रेशर सिचुएशन में कभी कभी मस्तिष्क भी आपका उतना काम करता नहीं, तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ओह, इस बार कम गति की गेंद शुभम गोयल, प्रयास तो वहां पे जरूर किया था, बल्लेबाज ने स्ट्रोक को चेक किया, सिंगल आया, लेकिन जल्दी जल्दी ये 6 सफलताएं रिचमंड रेंजर्स, उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। 5 सफलताएं, माफ कीजिए, आधी टीम अब पवेलियन वापस। फिलहाल अच्छा गेंद यहाँ पे, और फिलहाल लाइन थोड़ा ऑप्शन के बाहर हो जाएगी, लेंथ अच्छा था, वाइड गेंद आता हुआ। और चक दे फट्टे हुए, जबरदस्त शॉट यहाँ पे 6 रनों के लिए। बहुत दूर मारा है ये तो, बैक ऑफ लाइन डिलीवरी हाफ ट्रैकर पे कर लिया था, थोड़ा शॉर्ट गेंद पड़ गई है, तैयार थे उसके लिए, और ऑन साइड का पैर खोला, ताकत झुकी और बहुत दूर ये गेंद 6 रन के लिए, अच्छा छक्का यहाँ पे जड़ा और प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज किया। एक बार फिर से उसी के पास का शॉट, लेकिन क्या यहाँ पे, जी हाँ, घट गई है दुर्घटना, चेंज ऑफ पेस यहाँ पे काम आया, उंगलियां फिरी, लेग स्टंप के बिल्कुल बेल्स पर जाकर गेंद टकराई, और इस तरीके से चकमा झटका लगा यहाँ पे वीजेन फ्रिगर्स के लिए। रन्स तो आए, लेकिन विकेट लगातार अंतराल पे गिरते चले जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन खुशी की बात है यहाँ पे रेंजर्स के लिए, वो चाहते हैं यहाँ पे उन्हें जल्दी समेटना, और वीजन फ्रिगर्स और जितना कम स्कोर बनेगा उतना अच्छा चेज करने पे भी उनको आनंद आएगा, फिर प्रेशर रहेगा गेंदबाजी इस साइड की तरफ। दीपक बंसल प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं, उनकी टीम ने अच्छा काम किया, उनके गेंदबाजों ने बढ़िया काम किया है। नंबर 4 की जर्सी में लॉन्ग ऑन की पोजीशन पे शुभम गोयल छक्का खाया था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी, अच्छा जवाब दिया, गेंद से सफलता हासिल करी। ओह ओह ओह, क्या बाउंड्री तक जाएगी, दौड़ तो लंबी लगाई है, फुटबॉल खेला है, लेकिन क्या बाउंड्री के अंदर खेला या बाहर खेला है, अंपायर चेक करेंगे। क्या समर्पण है सर, क्या समर्पण है। ये थर्ड अंपायर की तरफ इशारा भेजा है कि बाउंड्री बची है या फिर बाउंड्री हुई है। और शीतलहर चल रही है, आप देख रहे हैं, ठंड का मजा ले रहे हैं दर्शक, कॉफी का वो कप है हाथ में, गरम गरम चुस्कियां लेते हुए, सर पे कैप है, डजंट मैटर कितनी ठंड है, क्रिकेट का यहाँ पे मजा लेते हुए। शानदार ये आयोजन, आरजेपीएल प्रीमियर लीग, अभी भी अंपायर सुनिश्चित करते हुए, और स्पॉन्सर्स की कुछ बात कर लेते हैं। जर्सी ये शानदार जो आप देख रहे हैं, टाटा पावर की तरफ से, कैप मोनार्क की तरफ से, फूड लजीज व्यंजन आहा शर्मन जैन स्वीट्स की तरफ से, स्वीट जज जिन्होंने अच्छा शानदार एक कॉइन हमें दिया था टॉस के लिए, और सीएम वेले जिन्होंने ऑक्शन के लिए अपनी सेवाएं दी थी, ट्रॉफी जो अभी देखेंगे हम, जिसके लिए महायुद्ध चल रहा है सारी टीमों में। बतलाओ क्या यहाँ पे खिलाड़ा लगा है, पिछली गेंद पे 2 रन बचाए थे, यहाँ पे दीपक बंसल पहली ही गेंद पे कामयाबी दिलाई, बाहरी मोटा किनारा, और ये चेंज ऑफ पेस था बॉस, कोई जवाब नहीं आज तो। सर यहाँ पे मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वक्त। देखिए इससे पहले लग रहा था कि 130-40 आराम से बनेंगे, तो वक्त के तकाजे में कुछ ये कहना चाहूंगा कि कल तक पंखे अपने सगे थे, कल तक पंखे अपने सगे थे, आज कंबल अपना लगने लगा है, यही है। अभी पहले कुछ और हो रहा था, अभी कुछ और हो रहा है। यार ये मौसम से मिजाजी काफिया जोड़ दिया आपने, पंखे और फिर सर्द हवाएं, कंबल, क्या बात है। प्रकृति कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, प्रकृति को कौन सा साइंस कहीं आड़े आमने सामने दिखता नहीं। जब प्रकृति तबाही पे उतरती है तो कई मंजर आपने अभी हाल ही में देखे हैं, वो हम कभी भी देखना नहीं चाहते। फिलहाल वापस आए इस मुकाबले में,
ये मुकाबला जहाँ विजन ट्रिगर्स की तरफ एक समय झुका हुआ था, अब लगातार विकेट्स के चलते वापस लौट चला है रिचमंड रेंजर्स की तरफ। ओ बाउंसर तरीके का गेंद था, रन मिल जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, छोर बदल लिया है। फिलहाल जबरदस्त वापसी यहाँ पे रेंजर्स की आपको नजर आती हुई, और पापले का इशारा, बाय का ये ये ऑप्शन के बाहर, अच्छा गेंद लेंथ को पकड़ के रखा हुआ है। और सर आप देखिए ना, कितनी जबरदस्त तरीके से अपनी लाइन को कायम करे हुए हैं बंसल साहब। ओह, कहीं मारना चाह रहे थे, कहीं पे गेंद के रन आने चाहिए। फील्डर बहुत दूर है, लॉन्ग ऑफ से नामे जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। अच्छा थ्रो आया, लेकिन न पहुंच गए 2 रन के लिए सुमित वहां पे। एक एक 2-2 रन की लड़ाई है, 94 पे 7 अब हो गए हैं। ये 10वां ओवर फेंका जा रहा है, 2 और गेंद इस ओवर की। बढ़िया गेंदबाजी की है, बस 3 ही 4 ही रन आए इस ओवर से, बाउंड्री आई नहीं है। और भरपूर कोशिश वहां पे सुमित जैन के द्वारा। जी हाँ, फिलहाल दीपक बंसल, हवा में गेंद है, हाथों में नहीं, ये बाउंड्री बचाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बचाएंगे, अच्छी फील्डिंग वहां पे। तो स्कोर अभी 95 है, 10वां ओवर चल रहा है, 7 विकेट गिर चुके हैं बहुत जल्दी। क्विक सक्सेशन में विकेट खोए, तो उसकी वजह से जो 140 नजर आ रहा था वो अभी बनना लगभग ऐसा लग रहा है कि मुश्किल रहेगा उनके लिए। अंतिम गेंद इस ओवर के अच्छे से फिनिश करना चाहेंगे बंसल वहां पे। 95 पे 7, काफी अच्छी गेंदबाजी। 7वें ओवर से जो टर्न अराउंड हुआ है, 3 विकेट एक ही ओवर में निकल गए। उसके बाद से तसलसल जारी रहा विकेट गिरने का। ओ विकेट है, जी हाँ, डंडा टेढ़ा है। देख सकते हैं आप, पूरा फर्नीचर वहां पे बिगड़ गया। अगेंस्ट द बॉल ये खेलने का प्रयास था, और चोर कुछ भी नहीं मालूम था। एक और सफलता यहां पर मिलती हुई। विकेट के साथ ओवर समाप्त। 10 ओवर के बाद 95 पे 8। एक बहुत अच्छी शुरुआत के बाद आप इस तरह से थोड़ा कोलैप्स करेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन रिचमंड रेंजर्स के लिए बहुत अच्छा होता हुआ। जो उन्होंने सोचा था, जिसके लिए बल्लेबाजी ली थी, गेंदबाजी ली थी, वो काम करते हुए लिटरली टॉस जीते, बॉलिंग ली। ये हवा में गेंद, गैप में गेंद, बाउंड्री के बाहर जाएगी। जी हां, बिल्कुल जाएगी, और इसी के साथ टीम का स्कोर जाएगा 99 रन। तो बल्लेबाज यही समझाते हुए, बल्लेबाज एक दूसरे को कि खड़े रहना, खड़े रहना, लेकिन दो ही विकेट गिराने यहाँ से। पहली गेंद पे 4 आए हैं। 11वें ओवर की शुरुआत ईशान अग्रवाल। और ऑफ स्टंप के बाहर से पिक किया है, पीछे फील्डर बराए मेहरबानी। अच्छा फील्ड किया वहां पे, अच्छा थ्रो, लुक एट दैट थ्रो, एकदम फ्लैट, एकदम तेज, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस। ग्लव्स में विकेट कीपर के। दूसरी गेंद पे सिंगल, अच्छी वापसी ईशान अग्रवाल। अब 4 गेंदें बची हैं, टिकाने पे डालनी है। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज संजीव, अभी खाता खोलना है इनको। जी हाँ, इस बार ये अच्छा गेंद, और ये कहां दौड़ रहे हैं, ये देखिए, ये फिर से मिस कम्युनिकेशन वहां पे देखने को मिला। एक और बड़ी विकेट यहां पे आती हुई रेंजर्स के लिए। रेंजर्स के खेमे में खुशी की लहर, क्योंकि ये मुकाबला है कतई जहर।
वो बल्लेबाज को विश्वास नहीं है, नॉन स्ट्राइकर एंड से बहुत खफा। उनको पता था कि एक दो बाउंड्रीज लगा सकती थी, 115-20 तक का प्रयास तो जरूर किया जाना चाहिए था। अब आखिरी जोड़ी मैदान पर 100 रन बोर्ड पर, अच्छी गेंदबाजी अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे भी जैन फ्रिगर्स को। उतना स्कोर है नहीं, आधा ओवर अभी बचा हुआ है, 11वां चौथा गेंद। फिर से स्विंग एलिमेंट्स आगे की तरफ आए, क्या बाहरी किनारा लगा है, क्या आवाज आई है, इस बार मना किया एम्पायर ने, लेकिन ये डॉट बॉल तो आई है। चलिए इस गेंद पे कोई भी स्कोर काउंट हुआ नहीं है। जी हाँ, आज मैं वही बात बार बार कर रहा हूं कि जिस तरीके से गेंदबाजी में जौहर दिखाए रेंजर्स ने, ट्रिगर्स डेफिनेटली शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने वापसी करके मुकाबले में जबरदस्त माहौल बना दिया। लीजिए, ये क्या आखिरी विकेट है? जी हाँ बिल्कुल है, लीजिए। तो 101 रनों का टारगेट मिला है यहां पे रेंजर्स को, और अगला मुकाबला जो होना है, अगला मुकाबला जो होना है उसका टॉस, प्लीज आप आ जाएं। 101 रनों का लक्ष्य आपके सामने होगा, और रन रेट को बेहतर बनाने के लिए आप उसे जितनी जल्दी चाहे फिर जीत सकते हैं, आप पे डिपेंड है। चलिए, अगला जो मुकाबला है, वी आर रेडी फॉर द टॉस एवरीबॉडी। और आज का जो आखिरी मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा so I would like to invite both the captains over here, so we can do toss now. तो दोनों कप्तान आ जाएं टॉस के लिए, स्वीट टच और जेनसन चैंपियन। तो वी आर रेडी फॉर द टॉस। आइए सर, इधर 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 कैमरे के सामने आइए सर। तो कॉलिंग इधर, चलिए, टेल्स इज द कॉल एंड टेल्स इट इज। क्या करेंगे सर आप? नाउ आई थिंक डू और डाई सिचुएशन फॉर यू आल्सो। So this is your last league game. What do you want to say about this RJPL? Because this is something special. हम सब लोगों ने देखा पिछले 4 दिनों से, कुछ अलग वाइब लेके नहीं आता है। Now you are batting first. Good luck for you. आप बॉलिंग करेंगे, टॉस जीते तो क्या करते हैं? हम भी बैटिंग ही करते हैं। आरजेपीएल का ये सीजन का सफर कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप अपना? रहा, सबने अच्छा खेला और मैनेज भी अच्छा किया सबने, बहुत मजा आया। तो एंजॉय कीजिए, गुड लक फॉर द मैच। आइए सर, फोटो कराते हैं। और क्या ही माहौल रहा है। तो द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज जेनसन चैंपियंस ने टॉस जीता है और वो पहले बल्लेबाजी करेंगे, यानी स्वीट टच पहले बॉलिंग करेगी। फिलहाल अगले मैच पे आपसे मिलते हैं। धर्मेंद्र सर, ओवर टू यू।
हेलो। जैसे गिफ्ट देखा, संचिता जैन जी की नजर पड़ गई गिफ्ट पे और कहा इधर लाओ। बताओ। करतार तो हमारे कैमरा पर्सन नमित, आप भी आ जाओ। नमित आ जाओ। ये दे नहीं रहे, सवाल पूछेंगे पहले, ऐसे ही नहीं देंगे जब तक आप क्वेश्चंस के सही। मैं बैठ रहा हूं, मैं दो चार सवाल पूछूंगा। नमित कम। अब आपसे भी पूछूंगा मैं। पहली बात तो ये, आप इसमें देखिए क्या क्या है। पंजाबी कुकीज है, आई थिंक वही मुझे नजर आ रहा है। और कुकीज, बटर कुकीज। देखो कितना ऑब्जर्वेशन है, तिल वाला भी दिख रहा है उनको। जी हाँ। नमित, आप मेरे सामने आ रहे हैं। जी। आप ये बताइए, ये इसकी शुरुआत यहाँ पे और बाउंड्री के बाहर जाएगा नहीं जाएगा? आप क्रिकेट देखते हो? फेवरेट क्रिकेटर बताओ। क्या? अपनी चिन्मय 15 साल वाली, क्या बात है। और अच्छी बात है। इतना ध्यान है आपको, देखो। अरे रुक जाओ, बॉल भी होने दो, यहां भी चलेगा नमित। ओके ओके ओके। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने कितनी डबल सेंचुरीज मारी हैं? तो फिलहाल हम गेंद देख लेते हैं। हवा में है, बाहर है। नहीं, हाथों में चला जाएगा। यहां से हमें फील्डर दिखा नहीं था और एक बहुत बड़ी विकेट यहां पे, क्योंकि जल्दी चेज कर रहे हैं। और अब ये गिफ्ट लेने का मन ना आपका वो करेगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको। इनके शब्दों को मैं बोलता हूं, इन्होंने कहा नहीं नहीं विकेट जाने तो, गिफ्ट के लिए नहीं बुरा लगता मुझे। बैटिंग टीम से प्लीज एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, थैंक यू वेरी मच। टॉस, सीधा बल्ला, पीछे फील्डर है लॉन्ग ऑफ पे। क्या शुरुआत हुई है रन चेज की, पहले ही ओवर में यहाँ पे विकेट गिरा, अच्छा कैच पकड़ा विनय ने। ज्यादा स्कोर है नहीं बोर्ड पर, एक साझेदारी, दो साझेदारी इस मुकाबले को आगे की तरफ लेके जा सकती है। एक ओवर समाप्त, 6 रन, एक विकेट के नुकसान पे। ये है पहले ओवर का सूरत हाल। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जा रहा है, दूसरे ओवर की शुरुआत और अंपायर का पावर प्ले का इशारा आता हुआ। इस ओवर में रन्स लूटने की मंशा जरूर होगी, तो नहीं दाएं हाथ के बल्लेबाजों के द्वारा। सुमित के हाथ में गेंद, और अच्छा प्रोटेक्शन ऑफ ऑफ साइड की तरफ दिया है। ऑन साइड पे केवल दो ही खिलाड़ी दिख रहे हैं। अब एक खिलाड़ी तटीय सत्र के अंदर बुलाया जा रहा है।
ओह, टाइमिंग मिली नहीं, बड़ा शॉट का प्रयास था, पहली गेंद अच्छा थ्रो। ओ, रोटेट तो नहीं है वहां पे, कुशल, सब ठीक है। एनीवेज, पहली गेंद पे सिंगल, पावर प्ले की पहली गेंद तो अच्छे से निगोशिएट की है सुमित ने। और अब सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर साहिल मंगल। बहुत अच्छे तरीके से खेला एंड और आई कोऑर्डिनेशन, जल्दी भागना पड़ेगा, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ। प्रथम प्रयास में पकड़ कर थ्रो करते तो शायद चांस कुछ बन सकता था। सुरक्षित है शाहिल मंगल अपनी क्रीज में, नॉन स्ट्राइक रेंज पे दो अच्छे सिंगल वहां से थोड़ा एक पार्टनरशिप की जरूरत यहाँ से। और पहुंच से क्या दूर है। जी हाँ, अंपायर की मंजूरी आई, यहाँ पे वाइड का इशारा ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। लेंथ अच्छी लेकिन लाइन यानी दिशा में भटकाव। अतिरिक्त गेंद एक डालनी पड़ेगी, यहाँ से रन ज्यादा बोर्ड पर है नहीं, ये ध्यान रखने की जरूरत। ओह, नटराज मुद्रा, गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए 1 बाउंस। वो मेरा बाउंड्री यहाँ पे आती हुई। क्या बैलेंस था, जब अपने आप को वहां पे बैलेंस करके शॉट खेला, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मालूम था थोड़ा सा शॉट ऑफ लेन है, बहुत ज्यादा जगह थी नहीं। So we have Priyanka with us. प्रियंका मैम, आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? आपके भाई का नाम साहिल मंगल। और अच्छा, जो खेल रहे हैं, और आप ये बताइए, आपका उनके अलावा फेवरेट प्लेयर कौन? 99% लोगों का वही होता है। और इस बार हवा में गेंद है और ये बाहर जाएगा 6 रन के लिए। क्या बात है, जबरदस्त शॉट यहाँ पे आ जाएगा। और सीटियां, तालियां आपके भाई ने मारा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा, लीजिए आपके। थैंक यू सो मच प्रियंका। अभी उस तरफ जाऊंगा मैं। एक और शानदार 6 रन यहाँ पे आता हुआ। दिस इज समथिंग स्पेशल। दिस इज आरजेपीएल फॉर यू गाइज। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू संचिता, थैंक यू प्रियंका, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। और करतार सर की तरफ से गिफ्ट हमें मिले हैं, कुकीज हैं इसमें, बटर कुकीज। और जेनसन्स एक्सक्लूसिव की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। टाटा पावर तो आप सबको पता ही है, हमारे जर्सी स्पॉन्सर हैं। करतार जी, गई है हवा में, फील्डर नीचे है, क्या पकड़ पाएंगे कैच? जी हाँ, बिल्कुल पकड़ेंगे कैच, और एक और विकेट यहाँ पे आता हुआ। चलिए अब सर, ये मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ, ये करतार जी ने दिया है, हम लोग की टीम का ना, आपको वहां जाके देना है, क्योंकि 2 महीने दे दिए गिफ्ट। वहां आपको जो लगे वो करतार जी की तरफ से है। सर मैं आपको दोबारा बता दूं, करतार बेकरी, जी हाँ, थैंक यू। तो फिलहाल एक और विकेट यहाँ पे चाहता हुआ। और जल्दी गिर गया विकेट यहाँ पे। मुकाबले में अभी भी इस में बने हुए हैं, 100 रन इतने आसान होंगे नहीं ये बनाने, जिस तरीके से अभी कैरेक्टर शो किया है विजेंद्र फ्रिगर्स के गेंदबाजों ने, फील्डर्स ने, इतनी जल्दी ये मुकाबला हाथ से जाने देंगे नहीं। शान अग्रवाल की हुई है यहाँ पर एंट्री, बहुत ही वैल्यूबल बैटर पे बैटर खड़े रहेंगे तो फिर कितना भी स्कोर हो आसानी से बनाया जा सकता है। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता यहाँ से।
थोड़ा सा तो परेशान किया है। एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, उसके बाद वो विकेट गिरा। नेमी राउंड का विकेट यहाँ से गेंदबाजी का दायित्व जारी रखेंगे। अच्छा गेंद वहां पे। बार बार बाहरी किनारा लगा है, हाथ में फील्डर वहां स्लिप पे तैनात। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि थोड़ा सा क्या और वो दो फील्डर जो हैं पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के उसके बीच से क्या निकाला जा सकता था, कट की अपेक्षा क्या उसको पंच किया जा सकता था। यहाँ था आई डॉट बॉल। और ये खिलाड़ियां बहुत बेहतर नाजुक अंदाज से इसको खेला, ऑन साइड की तरफ एक सिंगल वहां से प्राप्त किया। सिंगल से धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ाते बड़े शॉट्स की तरफ अभी ध्यान नहीं है, खराब गेंद का इंतजार करना चाहिए। धीरे धीरे पार्टनरशिप बनी, 6 ओवर तक कम से कम 50 रन बोर्ड पर दर्ज हो। बाकी के 5 ओवर्स में फिर बाकी के आप रन बनाए कुछ इस तरीके से, स्लॉट में दिए गेंद, टाटा बाय बाय, उठा कर लाइए। वो मेरा छक्का आता हुआ, लूज गेंद ये पड़ गया था और ताकत भरपूर वहां पे झोंकी थी। वाटरमैन का क्या कमाल का इस्तेमाल, और रीच देखिए कितना क्लियर, और बैट का फॉलो थ्रो तो उससे भी आला। क्या कट लगाया है पीछे, फील्डर है ही नहीं, 4 रन मिलेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात, ये हुआ ना पलटवार। मजा आया ये शॉट देखकर। 3 ओवर समाप्त, 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर ये सूरत हाल आप टेलीविजन स्क्रीन पे देखिए, टाइमिंग का कमाल। और बैट के बीच में ये गेंद आई थी, सरपट दौड़ गई कवर्स की तरफ 4 रन के लिए। साहिल मंगल क्या स्ट्रोक लगाया था। अब पे डाउन, राहुल आए हैं गेंदबाजी के लिए, और सामने ईशान अग्रवाल। चौथे ओवर की शुरुआत इत्मीनान से खेला, सिंगल वहां से चुराया। एक प्लान यहाँ पे नजर आ रहा है, ईशान थोड़ा सा वक्त लेंगे और दूसरे छोर से साहिल बड़े स्ट्रोक्स की तरफ जाएंगे, और ऐसा करते हैं तो एक अच्छी बात है, क्योंकि एक सेट बैट्समैन वहां पे चाहिए, एक अच्छा विकेट वहां पे चाहिए। थोड़ा सा और क्लोज लेके जाएं, और साहिल उत्तरदायित्व तो है बड़े स्ट्रोक्स लगाने का। और स्लोअर गेंद पहले लगा जैसे फुल टॉस पे आने वाली, अच्छा सिंगल चुराया फाइन लेग की जानिब। ओवर थ्रो यहाँ पे मना किया, पीछे बैकअप मौजूद था, राघव थे वहां पे। 52 गेंदें, 62 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओ क्या शॉट खेला ये गैप में, जी नहीं, प्रोटेक्शन है वहां। अच्छा खिलाया वहां पे, चलाएं, मजा आया देख के। गुड लुकिंग शॉट टुवर्ड्स द डीप स्क्वायर लाइक बाउंड्री फॉर सिंगल। जस्ट वांट टू कीप दिस पार्टनरशिप गोइंग ऑन द अदर हैंड साइड इज ट्राइंग टू गो फॉर द बिग शॉट्स। स्लोअर बॉल अच्छे से खेला, वहां पे गया था, कोई जल्दबाजी नहीं है, और बहुत सारी गेंदें, आवश्यकता है नहीं, बट देयर इज अ रीजन, आप उसको कहते हैं नेट फ्रंटेज। थोड़ा सा अच्छा करना चाहेंगे तो फिर जल्दी से स्कोर को बनाएं। और इस बार बल्ला चलाया है कुछ इस तरीके से, खराब गेंद का इंतजार कर रहे थे, वो मेरा छक्का आता हुआ, और प्लान के बिल्कुल अनुरूप, योजना के बिल्कुल अनुरूप जाते हुए दोनों बल्लेबाज, और अच्छा एग्जीक्यूशन देखने को मिला शॉट में, शॉट प्लेन और वेट ट्रांसफर। ओहो, क्वालिटी स्ट्रोक था ये, जगह उतनी थी नहीं। और फिर से घुमाया है, पैर क्या क्रीज के अंदर है, ओ
इंटरेस्टिंग है ये, थर्ड एम्पायर की तरफ गए हैं वहां पे। पैर लेग एम्पायर, मन में एक थोड़ी सी शुबा थी कि क्या उनका पैर आगे की तरफ है, हवा में कुछ हिल्लियां बिखेरी थी वहां पे विकेट कीपर ने। थोड़ा सा इंतजार करना होगा सुनिश्चित करने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और अब यहां से थर्ड अंपायर के पास गया है निर्णय। चलिए एक्चुअली पैर थोड़ा अंदर है जो कि जमीन से नीचे है, और ये नॉट आउट डिसीजन आया अंपायर। पैर अंदर है, थोड़ा अंदर है। तो विकेट आ जाएगा। एक्चुअली यहां क्लोजिंग से अगर हम देखें तो पैर अंदर था, पैर अंदर था। और नॉट आउट। ये बाहर जाएगा या हाथों में जाएगा, ये बाहर जाएगा, और एक और फोमेरा का चौका आएगा। जी हाँ, टाटा पावर की जर्सी में शानदार खेल यहां पे नजर आता हुआ, बल्लेबाजों का सीटियां बजती हुई, अभिवादन होता हुआ। इस बार ये बाउंड्री के बाहर, एक और चार, एक और चार। जबरदस्त बल्लेबाजी। वापसी हो तो ऐसी, वापसी हो तो ऐसी, सीटियां, तालियां, गड़गड़ाहट यहां पे आपको नजर आती हुई। ये मुकाबला जल्दी जीतना भी आवश्यक है यहां पे टीम रेंजर्स को, और वही दिखता भी हुआ। नीचे एक और गैप में शॉट खेला है, दौड़ रहे फील्डर, बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे। हम वही बात कर रहे थे कि आपके पास वो चीजें हैं, आपके पास सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 5 है। लीजिए एक और शॉट खेला है, एक और बेहतरीन 4 रन यहां पे आ जाएंगे, एक और शानदार चौका। और पब्लिक में हमारे साथ है धर्मेंद्र जी। फिलहाल 59 स्कोर हुआ है, 42 रन चाहिए 44 गेंदों में। और करतार बेकरी की तरफ से एक शानदार गिफ्ट लेके हमारे दर्शक दीर्घा में गए हैं धर्मेंद्र जी।
एक और आएगा या फिर कैच होगा। अरे एफर्ट बहुत शानदार, एफर्ट के पूरे नंबर यहां पे। एक रन आएगा। तो 60 रन हो गए। यहां से मात्र 41 रनों की दरकार और है। लीजिए एक और डाउन द ग्राउंड खेला है, सिंगल नहीं लिया है। आई डोंट नो व्हाई। 5 ओवर समाप्त हो गए हैं और 5 ओवरों के बाद टीम का स्कोर है 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। यहां से 41 रनों की आवश्यकता और है इस मुकाबले को जीतने के लिए। सिड कैमरा कुड यू प्लीज फोकस हियर। सिड हमारे जो कैमरामैन है, यहाँ पे एक गिफ्ट है मेरे पास जो कि कतार बेकरी की तरफ से दिए गए और वो मुझे देना है। यहाँ से फिलहाल ये गिफ्ट गायब है। अभी एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद ये गिफ्ट हम आपको देंगे। चलिए आपसे पूछते हैं, आप ही मेरे को बोल रहे थे उन्होंने 6 रन। अपना नाम बताइए। जैन। अनिल जैन ने बोला 6 रन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके पास में दोबारा वन मैन वन टाइम 6 रन और सिंगल, 6 और सिंगल। एक खतरनाक संघर्ष यहाँ पे चलता हुआ। चलिए सिंगल। अपना नाम बताइए प्लीज। हर्षित। हर्षित, ये पहले से ही बोल रहे थे सिंगल आएगा। और करतार डेयरी की तरफ से ये शानदार गिफ्ट, ये कुकीज है, आप सब मिलकर इसका आनंद लीजिए। लाख लाख बधाइयां। ओवर टू यू राहुल। करतार बेकरी हमेशा साथ रही है आरजेपीएल के और जबरदस्त गिफ्ट उन्होंने कुकीज, बटर कुकीज रखे थे। फिलहाल चलिए सिंगल यहां पे आ जाएगा। 62 पे 2 हैं। ये दोनों जो बल्लेबाज हैं ये अलग लेवल पे ऑपरेट करते हुए। अच्छा गेंद सिंगल आएगा। इस ओवर में अभी तक अच्छी अच्छी आपको यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिली है। ये ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर है और शाहरुख बने अंपायर के साथ साथ धर्मेंद्र सर भी। बाजुएं तो आपने फैलाई। जी हाँ, अगला बाहर है, बाहर है, बाहर है या हाथों में? बिल्कुल हाथों में है। जी हाँ, ऐसा लगा कि ये कनेक्ट कर गया, बाहर गया, लेकिन ऊंचाई ज्यादा मिली, दूरी ज्यादा नहीं। तीसरे विकेट का पतन यहां पे हो जाएगा। आसान नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। आरजेपीएल सेल्कॉर गैजेट प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 5 बिल्कुल आसान नहीं है। को पावर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स। अगर हम बात करें जर्सी पार्टनर की, टाटा पावर, बाउंड्री पार्टनर फोमेरा, कैप, मूनार्क, फूड, शर्मन जैन स्वीट्स, टॉस, स्वीट टच, ऑक्शन, सीएम वैली, ट्रॉफी, सुदर्शन फेब्रिक, वेन्यू, चेतनी ग्रुप, जीआरडी क्रिकेट ग्राउंड, ब्रॉडकास्टिंग, गोयम्स ग्रुप प्रेस, ऑर्गेनाइज्ड बाय आरके एम्पोरियम, रशम निटवेयर्स, ट्राइडेंट ग्रुप, मीडिया पार्टनर पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण एंड द ट्रिब्यून। फिलहाल गेंदबाजी करने आए हैं नेमी, क्योंकि अभी अभी एक विकेट उन्होंने लिया है। रन बॉल इक्वेशन 37 रन 38 गेंदें 64 पे
और डाउन द लेग है क्या ये? जी हाँ, एम्पायर का इशारा वाइड का आता हुआ, 1 रन और कम कर दीजिए, एक डिलीवरी और उसमें बढ़ा दीजिए। अभी मामला अटका हुआ है, तीसरा विकेट जरूर गया है। बंसल अपनी गेंदबाजी से जाने जाते हैं, क्या बल्ले से भी देंगे योगदान? जी हाँ, बिल्कुल देंगे। पहली गेंद को, दूसरी गेंद को फेरा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए फोमेरा का छक्का आता हुआ। रोहित जैन जो कल आखिरी मुकाबला था हमारे बीच आ चुके हैं। इन्होंने पहली गेंद पे कल विकेट लिया था। तो सिल्वर कॉइन जो हमारा एक अच्छा गेंद, जो हमारा हमेशा नियम रहा है आरजेपीएल में, अगर आप पहली गेंद पे छक्का या विकेट लेते हैं तो फिर आपको सिल्वर कॉइन दिया जाएगा। तो रोहित जैन प्लीज आप आ जाइए हमारे प्रेजेंटेशन एरिया में। जब तक ये आएंगे, चलिए तब तक समय है हमारे पास 6 ओवर में 71, 3 विकेट के नुकसान पे। अभी चाहिए 30 रन 36 गेंदों से। चलिए, फिलहाल राहुल गेंदबाज हैं, नाम तो सुना होगा। छक्का है ये, बहुत गहरा छक्का है ये, पावरफुल छक्का है ये, शक्ति प्रदर्शन वाला छक्का है। जय श्री राम, क्या बात है। इतना जोर से कौन मारता है भाई, इतना जोर लगा के कौन मारता है जोरदार छक्का। बाहर ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर है, वाइड यहां पे आ जाएगा। एक और छक्का, बिल्कुल बहुत आसानी से मार दिया आपने। स्लोअर वन किया, क्या फर्क पड़ता है। बल्लेबाज ने कहा मैं तो ऐसा ही हूं और मैं ऐसे ही खेलूंगा। यही है बल्लेबाज, दैट इज समथिंग स्पेशल। दिस इज एब्सोल्युटली जबरदस्त बल्लेबाजी और ये अच्छी फील्डिंग। वहां पे देखिए आप, 1 रन यहां पे आएगा। बंसल कहां पीछे रहने वाले हैं। और 51 रन यहां पे, 50 रन पूरे होते हुए बल्लेबाज के, क्या बात है, 50 रन। ये हुई ना बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। इस बार अच्छा गेंद, अच्छा गेंद, ऑफ स्टंप पे हल्का स्टीयर करने का प्रयास वहां पे था बल्लेबाज दीपक बंसल का। अब यहां से मात्र 16 रन चाहिए। अब कब आएंगे, कितनी जल्दी आएंगे, क्योंकि अभी 7वां ओवर चल रहा है। रन रेट डेफिनेटली मैटर करेगा। ये ऑफ स्टंप के बाहर वाइड हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 1 रन और आ गया जी। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, इसी बीच लीजिए। अब एक गेंद और बचा है। 86 रन स्कोर है, 15 रन और चाहिए। 2 बड़े हिट दूर है यहां पे जीत से रेंजर्स, रिचमंड रेंजर्स। इस बार मौका है या नहीं, एब्सोल्युटली नेल्ड इट। 4 रन के लिए चला जाएगा गेंद। अब यहां पे ओवर समाप्त हो चुका है, ओवर समाप्त हो चुके हैं 7 के बाद 90 पे 3।
11 रन चाहिए। धर्मेंद्र सर वहां मौजूद है हमारे साथ प्रेजेंटेशन एरिया में। धर्मेंद्र सर, ओवर टू यू। थैंक यू राहुल। कल एक कमाल का काम हुआ था यहाँ पे, पहली गेंद पे विकेट चटकाया था रोहित जैन ने, श्रीराम स्ट्राइकर्स के कप्तान, तो उनके लिए ये एक रजत सिक्का आरजेपीएल आप देख सकते हैं। बहुत बहुत तो मुबारक हो भाजी उनको। यू आर ट्रॉफी के लिए तो इंतजार है, फिलहाल इस सिक्के से आप अपना मन भर लीजिए। हाँ यस यस, मुबारक हो, थैंक यू। चलिए थैंक यू, ओवर टू यू राहुल। ये क्या था, ये क्या हुई? क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये बढ़िया केस थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक फोमेरा का चौका आ जाएगा। यहां से मात्र और मात्र एक छक्का चाहिए, सिर्फ एक छक्का। ये लीजिए वन बाउंस, अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। अरे दीपक पंसल ये बल्लेबाजी भी कमाल कर सकते हैं, खाली गेंद से ही नहीं, ऑलराउंडर प्रदर्शन। हरफन मौला बॉल टॉस पे लिया था और आगे की तरफ चहलकदमी करके आए थे, अच्छा चौका जड़ा। ओ स्विंग एंड मिस, थोड़ा कलात्मक शॉट खेलना चाह रहे थे, ऑफसाइड की तरफ जगह बनाई थी स्ट्रोक के लिए। स्विंग एंड मिस, अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 2 रन चाहिए, 26 गेंदें बाकी। चलिए लीजिए, मुकाबला खत्म किया छक्के के साथ। ये होता है डेफिनेटली स्टाइल में फिनिश करना, एब्सोल्युटली नेल्ड इट ओवर द बाउंड्री फॉर 6। और ये लीजिए रिचमैन रेंजर्स को वड्डी वड्डी बधाइयां जी। और अब इस मुकाबले का प्रेजेंटेशन करने आएंगे धर्मेंद्र जी आपके साथ, लेकिन आप सबको बहुत बहुत लख लख बधाइयां, लख लख बधाइयां, ते लख लख बधाइयां। धन्यवाद।